हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है वर्टेक्स ग्रुप। तो हम एक इम्पोर्टेंट सेशन लाए हैं और जैसा हमने आपसे वादा करा था कि हमने स्टैटिक जीके का जो बैच है, फ्री जो बैच है एसबीआई क्रैश कोर्स स्टैटिक जीके का, वो हमने आज से शुरू कर दिया है। और उसी में हमारा पहला लेक्चर है, बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है, इंडियन सिटीज़ लोकेटेड ऑन रिवर्स। तो मैं आपको बताता चलूँ, ये हमारा स्टैटिक जीके का फर्स्ट लेक्चर है और जो हमारा टारगेट है वो अराउंड 30-40 लेक्चर्स का रहेगा। 30 से 40 लेक्चर्स का हमारा टारगेट रहेगा। इतने में हम स्टैटिक जीके को फिनिश कर लेंगे और ये तकरीबन हम 5 जून के आसपास तक इसको, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यानी 5 जून के आसपास तक हम इसको ख़त्म कर लेंगे, ऐसा हमारा टारगेट है। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस बहुत इम्पोर्टेंट सेशन को, इस बैच के, जिसका फर्स्ट लेक्चर है इंडियन सिटीज़ लोकेटेड ऑन रिवर्स। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बार बार पूछ लिया जाता है कि ये सिटी किस रिवर पर सिचुएटेड है, ये सिटी किस रिवर पर सिचुएटेड है। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, बद्रीनाथ कहाँ सिचुएटेड है? अलकनंदा रिवर। देखो, मैं आपको एक चीज़ और बताता हुआ चलूँ कि कोई ट्रिक पर ध्यान मत दीजिए। बहुत से मैं देख रहा हूँ कोर्स चलने, उसमें वो ट्रिक से याद कराते हैं। देखिए, ट्रिक से याद करना क्या यार, ज़बरदस्ती की ट्रिक बना देते हो कि ये और ये हिंदी का सेंटेंस बना दिया। अरे यार, जीके पढ़ रहे हैं हम, जीके पढ़ रहे हैं, हमें अपने नॉलेज के लिए पढ़ना है। हमें ऐसे नहीं ट्रिक से याद करें, आज याद करें कल भूल जाएं। हमें लाइफ लॉन्ग याद करना है, हमें अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से याद करना है। कोई बच्चा बैंक की तैयारी कर रहा, कोई एसएससी कर रहा, कोई यूपीएससी कर रहा है, आगे तक याद रहने दीजिए ना। तो माइंड को अपना इतना शार्प बना के चलिए, बार बार रिवीजन करेंगे तो बार बार याद होगा। तो देखिए, बद्रीनाथ किस रिवर पर सिचुएटेड है? तो बद्रीनाथ है अलकनंदा रिवर पर। बद्रीनाथ कहाँ है ये आपको सबको पता होना चाहिए, उत्तराखंड में। इसके अलावा भद्रावती भद्र रिवर पर है, रौरकेला ब्राह्मणी रिवर पर है, डिब्रूगढ़, अब देखिए डिब्रूगढ़ गुवाहाटी कहाँ है? ये असम। और ये किस पर है? ब्रह्मपुत्र रिवर। अब आपको पता ही होगा असम और ब्रह्मपुत्र रिवर का। और देखिए, यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर्स का बनता है कि जो हमारे न्यू सीएम है असम के, वो कौन है? तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हमारे जो अभी नई उनका शपथ ग्रहण हुआ है, न्यू सीएम असम के कौन है, और डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी कहाँ है? ब्रह्मपुत्र रिवर पर है। इसके बाद देखिए, कोटा, बहुत फेमस सिटी है कोटा। ग्वालियर कहाँ पर सिचुएटेड है? चंबल रिवर, सुना भी होगा, ग्वालियर से पहले है चंबल की घाटी। तो कोटा और ग्वालियर है चंबल रिवर पर। इसके अलावा चेन्नई सिचुएटेड है काउम या अडियार रिवर पर। देखिए, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, चेन्नई किस रिवर पर सिचुएटेड है? तो चेन्नई सिचुएटेड है काउम या अडियार रिवर पर। इसके अलावा दमन सीधा है दमन गंगा रिवर पर, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट गंगा रिवर, सबसे ज़्यादा शहर बसे ही गंगा रिवर पर हुए हैं। अब गंगा रिवर पर कौन कौन से? देखिए, मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद, भागलपुर, हरिद्वार, कानपुर, पटना, वाराणसी, फतेहगढ़, कन्नौज, कानपुर, शुक्लागंज, चाकेरी, हाजीपुर। अब देखिए, यहाँ से आपको ये सिलेक्ट करना है कौन से किस स्टेट में। देखिए, मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद और कानपुर, उसके अलावा वाराणसी, उसके अलावा कन्नौज, उसके अलावा कानपुर, ये दोबारा आ गया। ये सब कहाँ पर है? हमारे यूपी में। हरिद्वार कहाँ पर है? हमारे उत्तराखंड में। बाकी पटना हुआ, हाजीपुर हुआ, भागलपुर हुआ, ये सब हमारे कहाँ हैं? बिहार में। तो देखिए, गंगा रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है। गंगा रिवर इतनी इंपॉर्टेंट है, आपको देख कर ही पता लग रहा होगा कि यहाँ पर कितने सारे सिटीज़ हैं जो गंगा रिवर पर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 13 सिटीज़ हैं जो गंगा रिवर पर सिचुएटेड है। तो अब देखिए, किसी भी शहर को उठा के दे देंगे कि शुक्लागंज कहाँ पर है, तो वो भी गंगा रिवर पर है। तो एक अलग से इसके, मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ आप नोट्स बना के चल रहे होंगे। नोट्स ज़रूर बनाते रहें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। और लाइक्स के बटन ज़रूर दबाते रहें, नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें। देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहते हैं, तो बस यही उम्मीद रहती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स, अच्छे कमेंट्स हमें दें। तो आगे देखते हैं। देखिए, बागलकोट कहाँ पर है? घाट प्रभा रिवर पर। उसके अलावा मालेगांव गिरना रिवर। देखिए, मालेगांव कहाँ है? तो मालेगांव महाराष्ट्र में है, ये सिचुएटेड है गिरना
रिवर पर। इसके अलावा राजा महेंद्रवरम, नासिक, नांदेड़, निज़ामाबाद, ये सारे नासिक नांदेड़ सब महाराष्ट्र की सिटी हैं, गोदावरी रिवर पर ये सिचुएटेड है। इसके अलावा जौनपुर, लखनऊ, देखिए लखनऊ तो फेमस है ही, गोमती रिवर का, गोमती रिवर फ्रंट भी सुना होगा जो बहुत ब्यूटीफुल है, वो लखनऊ में है। तो गोमती रिवर पर हैं लखनऊ और जौनपुर। इसके अलावा आगे देखते हैं, देखिए कोलकाता सिटी, हुगली रिवर। अब देखिए आपने एक चीज़ और पढ़ा होगा कि हुगली रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हुगली रिवर इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। अब हुगली रिवर सिचुएटेड है, हुगली रिवर पर कौन सी सिटी सिचुएटेड है, तो वो है कोलकाता सिटी। इसके अलावा श्रीनगर है, श्रीनगर सिचुएटेड है झेलम रिवर पर। इसके अलावा करवार काली रिवर, अब देख करवार कहाँ है, तो करवार है कर्नाटका में, करवार सिटी सिचुएटेड है कर्नाटका में जो काली रिवर पर है। इसके अलावा इरोड कावेरी रिवर पर, इरोड कहाँ, तो इरोड है तमिलनाडु में। देखिए यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि तमिलनाडु के न्यू सीएम जिन्होंने भी शपथ ली है उनका क्या नेम है, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कमेंट करके। इरोड हमारा कावेरी रिवर पर है। इसके अलावा विजयवाड़ा जो आंध्र प्रदेश में है, सांगली जो महाराष्ट्र में है, कराड़ जो भी महाराष्ट्र में, ये सिचुएटेड है कृष्णा रिवर पर। इसके अलावा बांकी उड़ीसा, कड़क उड़ीसा, संबलपुर उड़ीसा, ये सब सिचुएटेड है महानदी रिवर पर। अब देखिए आप थोड़ा सा यहाँ से आइडिया ले सकते हैं कि उड़ीसा के जितने भी हैं सिटीज़ वो तीनों ही सिचुएटेड है महानदी रिवर पर। तो यहाँ से अब आपको अगर सिटी पता है कि कौन सी स्टेट में, तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस सिटी में ये सिचुएटेड, इस रिवर पर ये सिटी सिचुएटेड होगी। तो देखिए कोटायम केरला, मीनाचिल रिवर पर। पुणे, पुणे सिचुएटेड है मूला और मूथा रिवर्स, यानी दोनों रिवर्स हैं पुणे में, मूला और मूथा रिवर्स। उसके अलावा हैदराबाद मूसी रिवर पर है। जबलपुर कहाँ है, मध्य प्रदेश, भरूच गुजरात, दोनों ही सिचुएटेड है नर्मदा रिवर पर। देखिए जबलपुर और भरूच अब दो अलग अलग स्टेट के शहर हैं लेकिन सिचुएटेड कॉमन रिवर पर है, नर्मदा रिवर पर। तो ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी स्टूडेंट जबलपुर का याद कर लेता है लेकिन भरूच को शायद याद नहीं करता या थोड़ा कन्फ्यूज़ रहता है, तो वो भरूच दे देते हैं एग्जामिनर, और भरूच भी अब नर्मदा में ही है। देखिए मैंगलोर, ये कहाँ पर है, कर्नाटका में, ये एक और शहर है कर्नाटका में, नाम से ही पता लग रहा होगा बेंगलोर का भैया ही मानिए मैंगलोर। नेत्रावती और गुरपुर, ये भी दो रिवर हैं सिटी के अंदर, नेत्रावती एंड गुरपुर रिवर्स। आगे देखिए कोयम्बटूर, अब कोयम्बटूर कहाँ है, केरला, नोयाल रिवर पर। इसके अलावा कोल्हापुर महाराष्ट्र में है, पंचगंगा रिवर पर। नेलोर कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश, ये पेना रिवर पर है, पेन्ना रिवर। गोरखपुर ये कौन सी नदी पर है, राप्ती रिवर। अब देखिए ध्यान देना, ये ताप्ती नहीं है कि आप इसे ताप्ती पढ़ो, ये राप्ती है, RAPTI, गोरखपुर राप्ती रिवर पर है। इसके अलावा अहमदाबाद, तो देखिए साबरमती रिवर, वो पढ़ा भी होगा साबरमती रिवर फ्रंट, महात्मा गांधी से भी सब याद होगा साबरमती आश्रम। अहमदाबाद साबरमती रिवर पर है। अयोध्या भी पढ़ा होगा, रामायण जिसने देखी है सबको पता है, सुनिए जिसने कहा सबको पता है, सरयू नदी कहाँ है, अयोध्या में, महाड महाराष्ट्र, सावित्री रिवर पर है। उसके अलावा होनावर कर्नाटका, शरावती रिवर पर है, शरावती रिवर पर है होनावर सिटी जो कहाँ पर है, कर्नाटका में। तो आगे देखते हैं उज्जैन, अब जो गए हैं उज्जैन उनको पता होगा, या उज्जैन वाले जो हैं कि शिप्रा रिवर उज्जैन में है। इसके अलावा फिरोजपुर पंजाब सतलुज रिवर पर है। सूरत ताप्ती पर, अब देखिए सूरत है ताप्ती पर, गोरखपुर था राप्ती पर, सूरत है ताप्ती रिवर पर। इसके अलावा तिरुनेलवेली जो तमिलनाडु में, वो थमीरा बरानी रिवर, थमीरा बरानी रिवर पर है तिरुनेलवेली। बहुत सी साउथ की मूवीज़ में देखा होगा, इस शहर में उनकी शूटिंग होती है, वो दिखाते हैं तिरुनेलवेली। तो तिरुनेलवेली तमिलनाडु में है और ये थमीरा बरानी रिवर पर सिचुएटेड है। इसके अलावा देखिए लास्ट तो शिमोगा जो कर्नाटका में है, वो टुंगा रिवर पर है, टुंगा रिवर पर है शिमोगा जो कि कर्नाटका में सिचुएटेड है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट, बेंगलुरु
जो ऋषभावती रिवर पर है। देखिए यहाँ से एक चीज़ और है जो शायद यहाँ पर नहीं आई है। देखिए यमुना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यमुना रिवर पर कौन कौन से शहर हैं? तो देखिए दिल्ली, सबने सुना ही होगा। इसके अलावा आगरा, इसके अलावा मथुरा और इसके अलावा इटावा। अब देखिए ये तीनों सिटी, इटावा, आगरा, मथुरा, ये यूपी में है और दिल्ली अलग ही है, हमारी इंडिया कैपिटल और यूनियन टेरिटरी। तो ये यमुना रिवर पर सिचुएटेड है। तो देखिए यहाँ से आपके स्टैटिक अवेयर में से 1 से 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, यानी 1 से 2 मार्क्स आपने स्कोर कर लिए केवल इसी से। इनके अलावा कहीं से भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पूरी लिस्ट है यहाँ पर। 1-2 मिस हो गए होंगे तो उसमें भी कोई टेंशन नहीं है। बैंकिंग में जितना आता है उससे ज़्यादा ही सिलेबस है और SBI के हिसाब से भी पूरा उससे ज़्यादा ही पढ़ाया गया है। तो उम्मीद करता हूँ नोट्स बनाते चलिए, और सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कर दें। बस हम आपको फ्री में पढ़ाते हैं तो बस यही मांगते हैं कि लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, वर्टेक्स ग्रुप को। और थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कल हमारा एक और इसमें सेशन आएगा, दूसरा सेशन। और मैंने जैसा आपको बताया 5 जून तक हम इस पूरे स्टैटिक अवेयरनेस के, स्टैटिक GK के बैच को ख़त्म कर देंगे। और उम्मीद कर रहे हैं इसी बीच में हम 1-2 दिन में बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस के भी बैच लिए आएँ। तो जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। डू सब्सक्राइब अवर चैनल वर्टेक्स ग्रुप। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।